हेलो ब्रोना, आज के इस वीडियो में मैं लेसन 1 अध्याय 1 कवर करने वाला हूं और पूरा नहीं करूंगा क्योंकि लेसन 1 पूरा कंप्लीट ऑल इन वन वीडियो बना चुका हूं कुछ ही दिन पहले। तो बहुत लोग का ये डिमांड था कि भैया इतना देर तक वीडियो देखा नहीं जाता, आप अलग अलग पार्ट में करके बताइए। ठीक है, तो मैं अलग अलग पार्ट में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में ही आपको मिलेगा। तो विद्युत विद्युत आवेश एवं क्षेत्र आज पहला दिन है, पहला लेसन है और छोटा ही वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। देखिए, आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी जो प्रवाह होती है उसी के दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे लाइट है तो लाइट का जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। जैसे कोई वायर है तो वायर से कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ आए ना? तो आवेश समझ में आ गया इतना? आवेश क्या होता है? आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है ना? तो ये सब मैं आगे बताऊंगा जब अगला वीडियो आएगा, उसके अगला वाला, तो उसमें मैं कवर करूंगा। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक आवेश होता है और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है? देखिए, धनात्मक आवेश कैसा क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो, देखिए धनात्मक क्या कहता है? जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है तो वहां पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। धनात्मक आवेश क्या होता है? जब कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है तो वहां पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, मतलब जहां पर कमी बताई जाए वहां पर धनात्मक आवेश होता है। समझ आया कि नहीं इतना बात? जहां पर कमी बताई जाए वहां पर धनात्मक आवेश होता है और जहां पर अधिकता बताई जाए, जैसे क्या है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो तो उस आवेश धनात्मक आवेश कहते हैं। अब जैसे ऋणात्मक आवेश क्या? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है उस पे मात्रा अगर अधिक होगी तो वहां पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश क्या? फिर से बताइए। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, तो वहां पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब आवेश के गुण देख लीजिए। जब भी देखिए आवेश कैसे, जब दो चीजें रहेंगे, जैसे एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तभी तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। जब एक दूसरे को कब आकर्षण करेंगे? जब एक लोहा रहेगा और एक चुंबक रहेगा। क्या लोहा लोहा को आकर्षण करेगा? नहीं करेगा। जब चुंबक चुंबक आकर्षण करेगा? नहीं करेगा। किसको करेगा? ये जब धनात्मक और यानी कि प्रतिकर्षण जब दोनों में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि भैया चुंबक चुंबक को आकर्षण करता, नहीं करता, कतई नहीं करता। चुंबक लोहा को करेगा? नहीं करेगा। जैसे एक प्लस एक माइनस, यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? तो इसमें आप लिख सकते हो दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं, को प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या प्लस प्लस को खींचेगा? नहीं करेगा ना। यानी कि लोहा लोहा को खींचेगा? नहीं करेगा। यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं? दूसरे को एक पास में लाओगे, बस क्या होगा? गिर जाएगा, अपने आप फट जाएगा। तो ये चीज होता है क्या? प्रतिकर्षण। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दो आवेश स्थिर है, अगर देखिए दो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? देखिए, ये प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस था, तो ये दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। लेकिन दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो ये दोनों के क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या है? आप अपने फ्रेंड से ज्यादा बात करते नहीं करते ना? अगर कोई और मिल जाए तो करोगे, क्यों? क्योंकि एक प्लस माइनस का एक मेल बन रहा है ना? सो ये चीज है। तो दो आज समान आवेश, दो अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। तो क्या होता है? वो आवेश के गुण हैं। देखिए, जब भी आवेश स्थिर होगा, देखिए जब आवेश स्थिर होगा, आवेश स्थिर है तो केवल
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आ गया कि नहीं? बस ये कुछ इसके गुण थे और आई होप समझ में जरूर आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।